लेकिन सभी को आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ना। तो ये एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का है, जो कि ये नंबर 6 है ना। इसमें बोला गया है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहले देखते हैं, पहले लिखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो मेरा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। उससे पहले हम जानेंगे कि ये शब्द है संतुलित कीजिए या फिर संतुलित करना, आखिर हम बोलते किसको है। एक मिनट, ये देखिएगा, ये जो मेरे हाथ में दो बोतल है ना, इस बोतल में 1 लीटर पानी होगा और इस बोतल में एक लीटर से कुछ ही कम पानी होगा, है ना। तो जो ये संतुलित कहता है, यदि या तो इस बोतल में या तो इस बोतल में 1 लीटर पानी होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। यदि इस बोतल में 1 लीटर है तो इस बोतल में भी 1 लीटर होना चाहिए। यही कहता है संतुलित, यानी कि बराबर करना, है ना। इस संतुलित का अर्थ होता है इक्वल, क्या इक्वल करना, यानी कि बराबर करना, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नंबर क्वेश्चन दिया है, ये हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर से समझते हैं कि संतुलित किसको बोलते हैं। यदि मेरा ये तो हाइड्रोजन है, यदि मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे एक है ना। अब ये कैसे बोल रहे हैं, यदि इसमें कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है ना, लिखा नहीं रहता है, एक छिपा रहता है। तो कहता है संतुलित कीजिए। संतुलित मतलब कहता है कि यदि मेरा हाइड्रोजन एक है तो इधर भी मेरा हाइड्रोजन एक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, यदि मेरा नाइट्रोजन एक है इधर तो नाइट्रोजन मेरा एक ही होना चाहिए। ये कहता है संतुलित, यानी कि बराबर करना। ये वाला भाग और ये वाला भाग को हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन आसान बनाने के लिए, हाँ टाइम तो लगेगा, फर्स्ट टाइम क्या लगेगा, फर्स्ट टाइम में टाइम लगेगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे, है ना। तो हम देखेंगे कि इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब ये इसको 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 खंड में लेंगे, इसको इसको एक खंड में लेंगे। उस तरह हम लोग आसान बनाने के लिए, है ना। देखिए, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि एक छिपा है। तो हाइड्रोजन मेरा एक है, नाइट्रोजन भी मेरा एक है, ऑक्सीजन मेरा 3 है। हम लोग इसे कर लेंगे। तो ये एक है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ये ब्रैकेट में होकर यहाँ पे गुना छिपा होता है, इसलिए ऑक्सीजन मेरा 2 है, हाइड्रोजन मेरा 2 है। हम लोग इस वाले को एक भाग कर दो, इस वाले करते हैं कैल्शियम सूट, कैल्शियम मेरा 1 है, हाँ कैल्शियम। नाइट्रोजन मेरा 2 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और बाहर में 2, यानी कि 3 दूनी 6, ऑक्सीजन मेरा 6, H2O, हाइड्रोजन मेरा 2 और ऑक्सीजन मेरा 1, है ना। अब करेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि इस वाले भाग को और इस वाले भाग को हम लोग इक्वल करना है। तो इक्वल करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 से गुना करेंगे, है ना। जब 2 से जब गुना करेंगे तो मेरा हाइड्रोजन 2 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा मेरा, और नाइट्रोजन भी मेरा 2 होगा, और ऑक्सीजन मेरा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 से भी गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन मेरा 4 और ऑक्सीजन मेरा 2। अब देखना है कि इस वाला भाग और इस वाला भाग में एलिमेंट इक्वल हुआ कि नहीं। तो मेरा हाइड्रोजन मेरा कितना है, इधर 2 और यहाँ 2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या इस वाले साइड में मेरा 4 है। इस वजह से देखते हैं, इधर 4 होना चाहिए, इधर मेरा 4 है। तो मेरा ऑक्सीजन का काम खत्म, ऑक्सीजन मतलब हो गया है, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन मेरा इक्वल हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना मेरा 2 है, तो इधर भी 2, इसका काम खत्म। और ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे 6 और 2 8 है, तो इधर भी 8 होना चाहिए। यहाँ मेरा ऑक्सीजन 2 और इधर 6, तो यहाँ पे 8। अब मैं देखा कैल्शियम मेरा 1 है, तो उधर भी 1 होना चाहिए, यानी कि 1। तो ये इक्वल हो गया, है ना, ये इक्वल हो गया। तो जहाँ पे हम लोग गुना किए हैं उसके जस्ट लेफ्ट साइड, जिस संख्या से गुना किए हैं उसको लेफ्ट साइड में लिख देंगे। यहाँ 2 से गुना किया है, उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 लिख देंगे, है। H2O पास लिए थे तो उसको लेफ्ट साइड में 2 लिख देंगे, है। तो ये मेरा कुल मिला के ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। कुल मिला के मेरा ये फाइनल आंसर आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर। ये वाला पक्ष में और ये वाला पक्ष में दोनों इक्वल है,
दोनों इक्वल है ना। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग करेंगे क्या कि भाई डिवाइड करेंगे दोनों को, ताकि हम लोग को बनाने में आसान होगा। सोडियम एक है, एक दी दिए, ऑक्सीजन एक है, एक दी दिए, हाइड्रोजन एक है तो हम लोग एक दी दिए, ऑक्सीजन बंद कर दिया। हाइड्रोजन दो दो, सल्फर एक एक, ऑक्सीजन चार, तीन बॉक्स में सोडियम एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग इसको दो से गुना कर देंगे और हम लोग इसको दो से गुना कर देंगे, है ना। अब ऐसे ना समझिए कि जो पिछले क्वेश्चन में किए यहाँ किए तो हम लोग यहाँ किए और यहाँ किए तो पिछले वाले क्वेश्चन किए था ना, तो हम लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, यदि हम लोग अगर यहाँ कर देते दो, इसलिए यहाँ कर देते तो मेरा नाइट्रोजन दो होता, सल्फर मेरा दो होता और ऑक्सीजन मेरा यहाँ हो जाता 8, क्योंकि इधर मेरा ऑक्सीजन 2 और 4 6 ही है, इसलिए हम यहाँ ना करके हम लोग यहाँ 2 से गुना किए है। तो यदि गुना करते हैं तो मेरा सोडियम है मेरा 2 और ऑक्सीजन मेरा 2, हाइड्रोजन मेरा 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 इंटू 2 दूनी 4, ऑक्सीजन मेरा 2। अब देखना है कि दोनों इक्वल हो कि नहीं। जो मेरा सोडियम है मेरा 2 है, ठीक है। सोडियम मेरा सॉरी यहाँ पे हमें छोड़िए, यहाँ पे 2 है। सोडियम मेरा 2 है तो इधर भी 2 2, ऑक्सीजन मेरा 2 और यहाँ पे 4, 2 और 4 6, क्या देता है ऑक्सीजन 2 और 4 6 ऑक्सीजन आता है। हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2 4, यहाँ 4 इक्वल। अब आते सल्फर यहाँ 1 यहाँ भी 1, यानी कि इस वाले भाग और इस वाले भाग दोनों इक्वल है। तो जिससे हम लोग मल्टीपल किए हैं उसके जस्ट लेफ्ट साइड जिसे किए हैं हम लोग यहाँ से बड़ा सा जिस संख्या से किए, यदि हम 3 से किए रहते तो हम यहाँ 3 लिखते, 6 से किए रहते तो हम लोग 6 लिखते, हम लोग यहाँ 2 इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग 2 से किए हैं इसलिए। उसी तरह यहाँ भी H2O की जस्ट लेफ्ट साइड में 2 लिखे। तो फाइनली मेरा फाइनली आंसर आ गया। इस वाले भाग और इस वाले भाग में इक्वल दोनों है, एलिमेंटों की संख्या इक्वल है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये लौटा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि जो एक देखने से लगता है कि इधर वाला भाग और इधर वाला भाग का जो एलिमेंट है वो सेम है, नहीं लगा देखने में। आते सॉल्व करते हैं, देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन यदि सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। यदि हम लोग इसको डिवाइड कर खंड करके लिखते हैं तो पता चल जाएगा। तो आइए एक है चलिए एक 1 1 1 ऑक्सीजन 3 1 ऑक्सीजन 1 1 1 ऑक्सीजन 3 सेम है। सोडियम मेरा 1 है तो इधर भी सोडियम मेरा 1 है ना। क्लोरीन मेरा 1 है तो इधर भी क्लोरीन मेरा 1 है ना। ये हो गया। सिल्वर मेरा 1 है तो इधर सिल्वर मेरा 1 है। नाइट्रोजन मेरा 1 है तो इधर नाइट्रोजन मेरा 1 है। ऑक्सीजन मेरा 3 है तो ऑक्सीजन मेरा 3 है। यानी कि कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है इसमें हल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद पे खुद संतुलित है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन।
हम लोग फिर देखेंगे, इसकी डिवाइड करेंगे, खंड खंड में बांट देंगे, है ना। इस क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि जो बी ए है एक है ना, जो बी ए है एक है और मेरा सी एल है दो है, और हाइड्रोजन मेरा दो है और एच यानी सल्फर मेरा एक है, ऑक्सीजन मेरा चार है। तो ये ऑक्सीजन चार है, इधर इधर भी तो चार है, ऑक्सीजन का कहानी खत्म, यानी ऑक्सीजन इक्वल है खुद। सल्फर मेरा एक है, इधर मेरा सल्फर एक है, यानी कि एस। बी ए मेरा एक है इधर, तो बी मेरा इधर एक है, पास रह गया मेरा सी एल और एच टू। सी एल मेरा इधर दो है लेकिन इधर मेरा एक है। एच मेरा यानी हाइड्रोजन इधर दो है, हाइड्रोजन इधर एक है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको पूरी को दो से गुना कर देंगे। यदि जब गुना करेंगे तो हाइड्रोजन दो और सी एल दो, यहाँ भी सी एल दो, सॉरी हाइड्रोजन दो, यहाँ भी हाइड्रोजन दो, सी एल दो, यहाँ भी सी एल दो। अब एच सी एल के जस्ट लेफ्ट साइड हम लोग जिस संख्या से गुना किए हैं उसको लिख देंगे। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माही बन के पहाड़ तोड़ देता है। तो कुल मिला के मेरा आ गया फाइनली आंसर। इसको जब आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार तो आप लोग से बन जाएगा, है ना। जय हिंद, थैंक यू।